सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डॉक्टर हेडगेवार कॉलोनी, राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं, पाठ 11, स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर समस्या व भारत चीन संबंध व 1962 का युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं हम कश्मीर समस्या की। कश्मीर समस्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे जटिल समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात दो नए राज्य बने तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। अधिकांश रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिल गईं। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। राजा हरि सिंह का विचार था कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में मिलता है तो जम्मू की हिंदू जनता और लद्दाख की बौद्ध जनता के साथ अन्याय होगा, और यदि वह भारत में मिलता है तो मुस्लिम जनता के साथ अन्याय होगा। अतः राजा हरि सिंह ने यथास्थिति बनाए रखी और विलय के विषय पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था, अतः उसने अपनी सीमाओं पर सेना को इकट्ठा कर 4 दिनों के भीतर ही हमला कर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक आ पहुँचे। कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी, साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय सेनाओं को कश्मीर भेज दिया। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने 14 मई 1954 को संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। अब हम पढ़ेंगे भारत चीन संबंध व 1962 का युद्ध। चीन के साथ भारत के अत्यंत प्राचीन संबंध रहे हैं। भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार करने को तैयार था, परंतु वहां एक स्वायत्त शासन स्थापित करने का पक्षधर भी था। चीन ने भारत की मंशा को अनदेखा करते हुए 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। भारत ने चीन की इस कार्रवाई का विरोध किया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोहियों को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। जब चीन ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया तो दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। दलाई लामा को भारत में शरण दी, जिससे दोनों राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध शुरू हो गया। इसके साथ ही चीन ने सीमा विवाद शुरू कर दिया। सन 1960 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में सीमा विवाद पर बात करने के लिए मिले, लेकिन
8 सितंबर 1962 को चीन ने भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र अर्थात चीन ने नेपाल क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चीनी फौजियों ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय फौजियों पर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1962 का युद्ध कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं था। यह सब उन घटनाओं की चरम परिणति थी जो तिब्बत संकट को देखने के बाद आई। चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को अस्वीकार किया गया और यह आक्रमण लद्दाख के अक्साई चीन और पूर्व में नेफा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हुआ। अब हम जानते हैं कि इस दौरान जो युद्ध हुआ उसमें चीन ने क्या किया। इस दौरान युद्ध विराम के सुझाव अवश्य सामने आए किंतु कोई समझौता नहीं हो सका। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की क्योंकि चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, जो कि उसने इस युद्ध में किया। चीन भारत को अपमानित करना चाहता था। चीन की नीति विस्तारवादी थी। चीन विश्व में अपनी आर्थिक व राजनीतिक सर्वोच्चता दर्शाना चाहता था। चीन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति को गलत साबित करना चाहता था। युद्ध विराम की घोषणा करके चीन विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। धन्यवाद।